देखो मैं 5.5 महीने की थी जब चढ़ाई तो 9 साल की थी जब मेरे पूरा दे दिया भगवानों में। साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ, तपस्या भी कर रही हूँ और सब संभाल भी रही हूँ, साथ में डेरा भी संभाल रही हूँ। गुरु जी का नाम योगीराज है। उन्होंने मेरे को प्रतिष्ठा पे बिठाया है। उन्होंने मेरे को मतलब गुरु का वो दिया है, बकवाना दिया उन्होंने मेरे को। वो जीवन मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्यों मैं इस जीवन में बचपन से रही हूँ। उस जीवन में मतलब मैं कभी गई नहीं, कभी देखा ही नहीं वो जीवन मैंने। ये इसी जीवन में मैं ज़्यादा रही हूँ, तो ये जीवन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो जीवन मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देखो मैं स्कूल में भी जाती ना, ऐसा अजीब सा लगता है भाई तू इनके साथ रहती है, पढ़ती है। आगे भी मतलब जितनी भी तपस्याएं हैं, जो साधु की जितनी भी तपस्याएं होती है, मैं वो सारी तपस्या करूँ ताकि भक्तों का भी कल्याण हो और आगे मेरा भी नाम रोशन हो, मेरे गुरुजी का नाम रोशन हो। मैं आगे ये तपस्या मैं 12 साल तक करूँगी। इस गांव के जो भी मक्खी और मच्छर है उनको बांध। अभी हम पहुंचे हैं गांव ढाकल। ढाकल जो कि जींद जिला के अंदर है, आता है, नरवाना तहसील है। यहाँ पे एक हरियाणा की मात्र 17 साल की साध्वी है कंचन नाथ, जो कि पूरे हरियाणा की बात करते हैं या देश विदेश तक की बात करते हैं, पूरे वायरल है। और उन्हीं से मिलने के लिए आते हैं। कंचन नाथ जी से बात करते हैं इनकी जीवनी के बारे में, किस तरह से इस छोटी सी उम्र में ये यहाँ आए और किस तरह का इनका क्या मकसद है। नमस्कार जी। मेरा नाम बाली कंचनाथ। भगवान ने दिया, गुरु महाराज ने दिया, पिता का नाम बाली योगी कंचनाथ। मैं पंथाई से हूँ, अस्थल गति से गुरु गति शरण। आज अगर बात करते हैं, कंचन नाथ किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पूरे देश विदेश हरियाणा तक आपको जाना जाता है। हम स्पेशल सिरसा से आपके लिए चल के आए हैं, तो किस तरह से एकदम से वायरल होने का, किस तरह से इस चीज में आए? देखो मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे वायरल होंगी। मैंने तो बस तपस्या के लिए बैठी थी, तो वो है ना उल्लास हरियाणा न्यूज वाले, उन्होंने सिर्फ मेरी एक वीडियो ही डाली थी, उससे मतलब हरियाणा न्यूज वालों ने सबने देख ली। तो मैं ऐसे धीरे धीरे आते रहे, मेरी वीडियो लेके जाते रहे, ऐसे इंटरव्यू लेते रहे, इस करके मैं वायरल ज्यादा हो। अभी की बात करते हैं, मात्र 17 साल की आपकी उम्र है, आपको लोग इतना पूजते हैं, मानते हैं, तो आपकी जो भक्ति है किस उम्र से शुरू हुई थी? देखो मैं 5.5 महीने की थी जब चढ़ाई तो 9 साल की थी जब मेरे पूरा दे दिया भगवानों में। तो मतलब जब से ही मैं इसी लाइन में हूँ, बचपन से ही मैं साधु लाइन में। अगर बात करते हैं आध्यात्मिक शिक्षा की, आध्यात्मिक शिक्षा में आप आज एक सिरमौर हो, लेकिन अगर आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं तो आधुनिक शिक्षा में आपने कितनी शिक्षा करी? देखो मैं 12वीं कक्षा में। अभी साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी, साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ, तपस्या भी कर रही हूँ और सब संभाल भी रही हूँ, साथ में डेरा भी संभाल रही हूँ। साथ में डेरा भी संभाल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मात्र 17 साल की उम्र है, 12वीं कक्षा की छात्रा है और एक साध्वी है। आज नाथ जी को देश विदेश हरियाणा कहीं की भी बात करते हैं, परिचय की मोहताज नहीं है, वायरल है पूरे हरियाणा के अंदर। पूरे आध्यात्मिक शिक्षा पे में आज ये सिरमौर हैं। बड़े बड़े लोग इनको पूजते हैं, माथा टेकते हैं, लेकिन आधुनिक शिक्षा में भी ये 12th क्लास की स्टूडेंट है। अभी 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो आप? हाँ जी, पढ़ रही हूँ। अभी मतलब 11वीं के पेपर दे के अब 12वीं में। अगर आज आप जिस गांव में आप बैठे हैं, इस गांव की बात करते हैं, ये भी संत महात्माओं की धरती है। बाबा बलवानपुरी जी की बात करते हैं। बाबा बलवानपुरी जी एक महान संत हुए हैं इस गांव में, और आसपास के गांव, 1-2 गांव में भी उनको पूजा जाता है। तो इस गांव में आने के बाद आपको कैसा लगा? देखो इस गांव में आने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं छोटी थी जब से ये गांव मेरे को जानता है। हाँ, इस गांव से हमारा मतलब बहुत अच्छा संबंध है। और माता जी की चली थी, उनकी पहले तपस्या करवाई थी इस गांव में, फिर मतलब अब मेरी दूसरी तपस्या। पहले एक चली भी करवाई थी, अब मैं कर रही हूँ इस गांव में। इसलिए गांव बहुत अच्छा है, बहुत मानता भी है साधु संतों को। आप बचपन से जानता है गाँव। आप किस गुरु के दिशा निर्देश अनुसार आप अपनी इस तपस्या में, अपनी इस शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं? देखो मेरे गुरु जी का नाम योगीराज है। उन्होंने मेरे को प्रतिष्ठा पे बिठाया है। उन्होंने मेरे को मतलब गुरु का वो दिया है, बकवाना दिया उन्होंने मेरे को।
क्या आपको नहीं लगता इस छोटी सी उम्र में आजकल लोग आपकी उम्र के बच्चे सोशल मीडिया पर वायरल भी होते हैं और आधुनिक जीवन में ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो जीवन अच्छा है या आपका साध्वी जीवन अच्छा है? देखो, वो जीवन मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्यों? मैं इस जीवन में बचपन से रही हूँ। उस जीवन में मतलब मैं कभी गई नहीं, कभी देखा ही नहीं वो जीवन मैंने। ये इसी जीवन में मैं ज़्यादा रही हूँ, तो ये जीवन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो जीवन मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देखो, मैं स्कूल में भी जाती हूँ ना, ऐसा अजीब सा लगता है, भाई तू इनके साथ रहती है, पढ़ती है। कुछ बड़े संत महात्माओं की बात करते हैं, हम भी मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता में उनसे मिलते हैं, उनसे लाइव हम चर्चा करते हैं। तो आगे जाके जैसे हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, जैसे तारा बाबा कुटिया सिरसा के अंदर वहाँ बड़े बड़े संत आते हैं, हम मिलते रहते हैं। वो भी एक अपने पारिवारिक जीवन के अंदर जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। क्या आपका विचार है आगे चल के? देखो, नहीं, मैं इस जीवन में बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। मैं इसी जीवन में रहना चाहती हूँ और आगे भी मतलब जितनी भी तपस्याएं हैं, जो साधु की जितनी भी तपस्याएं होती है, मैं वो सारी तपस्या करूँ ताकि भक्तों का भी कल्याण हो और आगे मेरा भी नाम रोशन हो, मेरे गुरुजी का नाम रोशन हो। मैं आगे ये तपस्या मैं 12 साल तक करूँगी। इस गाँव के जो भी मक्खी और मच्छर है उनको बांध दूँगी। अच्छा, आपकी इस तपस्या से इस गांव के मक्खी और मच्छर बांधना चाहती हूँ मैं, इसलिए ये 12 साल तक करूँगी। तो आपको उम्मीद है कि 12 साल में ये बंद हो हाँ जाएगा? जी, उम्मीद है। पहले कभी किसी संत महात्मा ने इस तरह का किया? देखो, करा होगा, फिर मेरे को इतना पता नहीं। पहले वाले जो संत थे वो बहुत बड़े थे, वो जो कुछ भी कर देते थे वो हो जाता था। क्या पता उन्होंने करा भी हो, मेरे को पता नहीं। होता है वैसे तो होता है किसी। तो इस गांव में आप आए हैं, इस गांव का अगर बात करते तो मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूं, मेरा जन्म स्थान यहीं का है। जब इस गांव में 36 बिरादरी है, आपसी जो भाईचारा है वो दूर दूर तक मिसाल दी जाती है। आपको इस गांव के लोगों का व्यवहार, यहाँ का प्रेम किस तरह? यहाँ के लोग है ना, वो बहुत भक्ति भाव की तरफ ज्यादा है। मतलब ये जैसे मैं तपस्या पे बैठती हूँ तो माइया, बहुत सारी माइया आ जाती है, जैसे अभी आने लगी है, सत्संग करती है, मतलब बहुत ज्यादा मानती है। ये गाँव बहुत अच्छा है। तो ये बात मैंने पहले भी कहा था कि बाबा बलवानपुर जी की ये जन्मस्थली है। यहाँ पे बाबा बलवानपुर जी ने भक्ति की थी और ये गांव और आसपास के सीसर गांव है, ये लोग इनको बड़ा मानते हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पे जो ये लोग भक्ति भाव है, कुछ नशे का भी इस गांव में है? ज्यादा नहीं हम कहते, दूसरे गांव की बजाय बहुत कम है। तो क्या आपको लगता है इस भक्ति भाव से, इस भक्ति की आपकी तपस्या से इस नशे का यहाँ पे खत्म होगा? मन हटेगा अगर वो तपस्या पे आएंगे, उसकी बात से वो सेवा करेंगे ना, उनका जो मन है वो ऑटोमेटिक जैसे तपस्या में आए, सेवा लगाए, है ना, मतलब उनका ऑटोमेटिक मन हटता है। क्योंकि मेरा ये रहता है कि जिस भी मैं संत महात्मा के पास जाता हूँ, जहाँ भी मैं बात करता हूँ किसी गांव शहर की बात, हाँ, मैं यही अर्जी लगाता हूँ संत महात्मा से कि इस गांव से, इस एरिया से नशा खत्म हो, शिक्षा पर बच्चे जोर दें और जो आपसी भाईचारा वो बना रहे, गांव की एरिया की तरक्की हो। तो आपकी इस भक्ति से आपको लगता है कि आपके की बात मानेंगे गाँव वाले? मुझे लगता है तो हमारे दर्शकों को क्या आशीर्वाद देना? देखो, मैं सबको आशीर्वाद देती हूँ, हमेशा खुश रहो और सेवा मतलब तपस्या में हाजिर हो सभी।